डन डन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी के साथ में आपकी होस्ट आसमा खान हाजिर है। तो दोस्तों, आप लोगों से आज एक हॉरर स्टोरी जो है आप लोगों को सुनाने वाली हूँ और इसका शॉर्ट मैं दे चुकी हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आप लोग पहचान लेंगे जिन जिन लोगों ने मेरे टिकटॉक पर जाके शॉर्ट देखी है। तो मेरे नानी का घर जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और झाड़ियाँ वगैरह पौधे और दरख्त और यानी समझो हरा भरा घर था। तो मेरे मामू की एक आदत थी कि रात को जब सब लोग सो जाते थे तो वो वॉशरूम के लिए उनके घर में मतलब अटैच बाथरूम्स नहीं थे, तो जो वॉशरूम होते थे वो एक कोने में होते थे और जब कोने में होते थे तो वो कोना इतना दूर था कि सारे घर के एक साइड पर समझो कमरे हैं 3 4 5 और फिर एक तुमने फिर जाना है। घर बहुत बड़ा था जैसे खेत, और एक कोने में जाके कमरों से बहुत दूर 2 वॉशरूम बनी थी या शायद 3। एक जो है वैसी ही कोई गुसल खाना वगैरह ऐसे बना था और 2 में कमोड थे, 2 वॉशरूम थे, तो ये तीनों एक जगह पर थे। तो मामू रात को नहाते थे तो वो उसको गर्मी लगी थी तो उसने जो है ट्राउज़र पहनी थी और जो उसकी शर्ट है वो रास्ते में मतलब जाते जाते वहाँ वॉशरूम में जाते जाते उसने वो शर्ट रास्ते में ही उतारी। अब ये चीज़ ठीक नहीं होता। वैसे भी हमें मतलब इस्लाम में भी हमें मना किया जाता है कि अगर आप तन्हा है और आप कपड़े चेंज कर रहे तो आप ज़रूर वॉशरूम में, अगर वॉशरूम में नहीं कमरे में हो तो कमरे का दरवाज़ा बंद किया करें। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है तो चलो देखने की वो नहीं है, तो चूँकि जो अनदर क्रिएचर्स है वो तो हमें देख रहे होते हैं ना। तो उसने ये गलती की, तो उसने क्या किया कि जब वो वॉशरूम गए हैं वो नहाया है, सब कुछ हुआ है और फिर से वो ऐसे मतलब ट्राउज़र पहन के और जो उनकी शर्ट थी वो बस वैसी ही हाथ में पकड़ के वो अब आ रहा है। सख्त गर्मी का मौसम है, सब लोग बाहर सो रहे हैं और मेरे उस मामू की एक आदत थी कि वो कभी भी बाहर नहीं सोती थी। वो कहते कि मुझे बाहर नींद ही नहीं आती थी, दरख्तों को देखकर, आसमान को देखकर और इस तरह दीवारों को देखकर मुझे बिल्कुल मतलब अनसिक्योर फील होता था। तो वो हमेशा कमरे में सोता था चाहे कितनी ही गर्मी तेज़ क्यों ना हो। इसी वजह से वो रात में ज़्यादातर नहाता रहता था गर्मी की वजह से। तो अब जब वो अपने कमरे में आया है और सो गया है और अपनी जो शर्ट है वो एक जगह पर रख के वो ऐसे ही सो गया। अब उसको काफ़ी नींद आई हुई थी और दूसरी बात ये थी कि यार नहाने के बाद भी इंसान को काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है, फ्रेशनेस फ़ील होती है, तो बंदे को नींद आ जाती है गर्मियों में। मेरा भी ऐसा ही कुछ है कि जब मैं नहाती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। बच्चों का भी ऐसा होता है। उसको नींद आई है मज़े वाली नींद और वो नींद के आगोश में चला गया है। लेकिन उसने कहा कि जब मैं मतलब नींद में अभी डूबा नहीं था फुली, यानी गुनूदगी में था, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे कंधों पे किसी ने हाथ धो रखे हैं। लेकिन मैं इतना मतलब उस गुनूदगी में था कि मैंने बस मेरा ध्यान ही नहीं रहा। और हमेशा दोस्तों ये होता है कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है ना तो उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है, बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि कुछ हो रहा था। अब जैसे ही वो सो गए हैं तो और भी ज़्यादा नींद के आगोश में चला गया, तो उसको ये चीज़ मुसलसल फ़ील हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको मतलब जगाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो ये जो है नींद में ये इसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसकी जो वाइफ़ है वो उसको मतलब तंग कर रही है और ये बार बार मतलब कोई था जो उसकी जो अपनी उंगली उसके कभी कान में कभी बालों में ऐसे पेरता था, तो ये उसकी उंगली पकड़ के पीछे करता है और ये कहता है कि थोड़ा सा इस तरह 10-15 मिनट ये चीज़ होता रहा मेरे साथ और अचानक नींद में मुझे लगा कि किसी ने जो मेरे कंधों पर जो हाथ रखा है दोबारा, वो इतना भारी है, तो मैंने उसको पकड़ा है ना। मुझे अचानक नींद में पता चला है कि कुछ गड़बड़ है। अब वो नींद से मुकम्मल तौर पर जागने वाला है। इससे पहले उसको लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ है या वो गुनूदगी में था, जो भी था। अब अचानक उसको फ़ील हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने जैसे ही वो हाथ पकड़े ना, वो कहते हैं मछली जैसे वो मेरे हाथों से फिसल गए। जैसे हम मछली को पकड़ते हैं तो वो फिसल जाता है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसकी जो जिसामत होती है वो इतनी स्मूथ और वो ऐसी चिकनी चिकनी होती है कि हम नहीं पकड़ पाते। वो कहते कि मैंने जब वो ऐसे पकड़ी तो वो मेरे हाथों से ऐसे फिसल गए और मैं डर गया क्योंकि वो इंसानों जैसा मुझे फ़ील नहीं हुआ। तो फिर भी मैं गुनूदगी में था और मैंने करवट ली, लेकिन ये नींद मुझ पे इतना भारी था कि मैंने दूसरी तरफ करवट ली और उसी बारे में सोच रहा था कि ये क्या था, और क्या था के बाद मेरी दोबारा आंखें बंद हो गई थी, मैं सो रहा था। अब कोई चीज़ आके मेरे पैरों के बिल्कुल करीब बैठ गया और वही हाथ
وہی جو میں پہلے کندھوں پہ فیل کر رہا تھا میرے پاؤں پہ ایسے مطلب کر رہا ہے، جیسے مطلب پاؤں پر ہم کسی کے ہاتھ پیر رہے ہو اس طرح۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے تھوڑا شوق سا لگا اور میں نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولتی شاید میری آنکھیں دوبارہ بھی بند ہو جاتی کیونکہ اس کی نیند ہی ایسی ہوتی تھی، وہ رمضان میں بھی جلدی نہیں اٹھتا تھا، نیند اس کی بھاری ہوتی تھی۔ لیکن اس نے کہا کہ جب میری آنکھیں کھلی نا تھوڑا سا تاکہ کوئی بھی ہے میں بتاؤں کہ یار کیوں مجھے سونے نہیں دے رہے، میری بیوی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا چیز بہت زیادہ اور بالکل کالا میرے پیروں کے قریب میرے ہی اسی بیڈ میں بیٹھا ہے جہاں پر میں سو رہا ہوں۔ اور وہ اس نے کہا کہ میری چیخ نکلی اور میں نے جو ہے نا اپنا پاؤں اٹھا کے اس چیز کو لت ماری، ایسے کرتے ہیں نا ہم اگر کوئی مطلب ہم ڈر جاتے ہیں نا، جیسے اکثر میرے بھائی مل کے میرے اوپر لال بیگ گراتے ہیں یا کچھ تو میں ایسے جھٹکے سے پھینکتی ہوں نا، ڈرتا تو ہر بندہ ہے لیکن وہ چیز آنے سے پہلے ہم ایک لت یا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ چلا جائے، تو اسی گھبراہٹ میں اس نے ایک لت ماری اور وہ چیز اس نے کہا میرے سامنے فرش پہ گری، اندھیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چیز واقعی فرش پہ گری اور پھر یوں اچانک غائب۔ اور یہ چیختا چلاتا اس نے لائٹ آن کی اور اس کی وائف اندر آئی جو باہر سو رہی تھی، سخت گرمی تھی، برآمدے میں صحن میں لوگ سو رہے تھے، ان کے بچے آ گئے، بڑے بڑے بیٹے ہیں اس کے 14-15 سال کے۔ تو اس نے جان بوجھ کے بولا کہ نہیں کچھ نہیں، بس مجھے لگا کہ سانپ ہے، ان کا گھر بہت بڑا تھا تو اکثر سانپ بھی وہاں پر زیادہ ہوتے تھے، پودے وغیرہ بہت تھی، جھاڑیاں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ان لوگوں کو جھوٹ بولا کہ مجھے ایسا لگا سانپ ہے، تو ان کے بیٹوں نے پھر پورا کمرہ جو ہے چھان مارا لیکن سانپ نہیں تھا اور پھر وہ سو گیا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ سانپ نہیں تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہاں سو جائے، ان کو پتہ تھا، اس کو ڈر لگ رہا تھا اور اس طرح ان کی رات گزر گئی۔ دوستو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے واقعات اسی کمرے میں ہی میرے اس ماموں کے ساتھ ہوئے تھے، تو وہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔